ठीक है, तो नेक्स्ट जो इसमें हमारे पास टॉपिक आ जाता है दैट इज फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या है? इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस जो है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और मतलब बेसिकली प्रोसेस क्या है कि इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, या आप सिंपली यूं कह लेंगे इन विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स जो हैं, द प्रोसेस थ्रू विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, तो दैट इज फोटोसिंथेसिस। इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इन विच green plants make their own food. क्योंकि ये तो जस्ट सिंपल वे में आपने इसको डिफाइन कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि दे मेक ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है ये बना रहे होते हैं। अब वो प्रोसेस हम देख लेते हैं किस तरीके से होता है। ठीक है, तो इस फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। रिएक्टेंट्स आर carbon dioxide and water, and they react in the presence of sunlight. ठीक है, and glucose reactants are glucose and dioxide and water, और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगी ठीक है, तो reactants are carbon dioxide and water. They react in the presence of sunlight, in the presence of sunlight and chlorophyll. And chlorophyll बेसिकली क्या है? ये ग्रीन पिगमेंट है विच इज फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। बस जस्ट सिंपल आप ये कहते हैं कि दिस इज ग्रीन पिगमेंट विच एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, तो ये ग्रीन पिगमेंट है। तो दिस रिएक्शन एक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विच इज ग्रीन पिगमेंट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, सो दिस एक्ट एज अ कैटलिस्ट, और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा? वी गेट ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। Glucose and oxygen are produced. ठीक है जी, तो अब अगर इसका रिएक्शन लिखें, सिंपल रिएक्शन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये रेस्पिरेशन का ऑपोजिट है। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, दिस गिव्स ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब अगर इसको बैलेंस करें तो 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन, तो 6 2 12, और ऑक्सीजन कितने हो गए? 6 2 12, 6 1 6, तो 12 प्लस 6 18। तो जस्ट सिंपल यहाँ पे क्या लग जाएगा? 6 2 12, 12 प्लस 6 18। तो ये बैलेंस होगी इक्वेशन। नाउ दिस इज, एंड दिस रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कंडीशंस क्या है? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। These are the requirements of this reaction. Sunlight and chlorophyll, these are requirements of this reaction. ठीक है, तो in the presence of sunlight and chlorophyll जो है ये reaction होगा, and we get glucose and oxygen. ठीक है, तो ये तो just simple photosynthesis reaction है। ठीक है, तो खैर पहले से भी हमने इसको एक दो बार डिस्कस कर चुके हैं। अब ये है कि जस्ट सिंपल आपको रिएक्शन ध्यान में रखना है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्रीन हाउस गैसेस।
अच्छा जी, ग्रीन हाउस गैसेस क्या है? दोज गैसेस व्हिच एब्सॉर्ब्स एनर्जी, ठीक है। ग्रीन गैसेस बेसिकली क्या है? दीज आर गैसेस व्हिच एब्सॉर्ब्स एनर्जी, ठीक है। दोज आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। अच्छा जी, तो ग्रीन हाउस गैसेस बेसिकली क्या है? दीज आर गैसेस व्हिच एब्सॉर्ब्स एनर्जी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब इसमें एग्जांपल्स के तौर पे मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस, मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस, वाटर वेपर्स H2O, दीज आर ग्रीन हाउस, यानी ये सब क्या है? दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये वो गैसेस हैं व्हिच आर प्रेजेंट इन द एयर। फॉर एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड ये नेचुरल पार्ट है, वेपर्स, वाटर वेपर्स ये नेचुरल पार्ट है एयर का। मीथेन जो है ये हम पहली बात कर चुके हैं कि हाउ इट एंटर्स इनटू द एयर, ठीक है। इसके अलावा कुछ नोबल गैसेस हैं व्हिच आर आल्सो ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये गैसेस क्या करती है कि जो थर्मल एनर्जी एयर से मतलब आप कह लें कि अर्थ से टकरा के रेडिएट होती है, उसमें से उसका कुछ पार्ट जो है ये एब्जॉर्ब कर लेती है। दीज गैसेस हैव द टेंडेंसी, दीज गैसेस हैव द टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब the thermal energy, yeah, to absorb some part of thermal energy, to absorb the thermal energy which is radi which is radiated from the surface of Earth, ठीक है। ये इंफ्रारेड रेडिएशंस की फॉर्म में होती है एनर्जी, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इन द फॉर्म ऑफ IR रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस, ठीक है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं? ये थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब, यानी वो एनर्जी जो जमीन से टकरा के, जमीन की सरफेस से टकरा के वापस जाती है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि इट कीप्स द टेम्परेचर, इट कीप्स द एटमॉस्फेयर वार्म, ठीक है। दिस नेचुरल फिनोमेना, यानी आप एक तरह से कह लें कि ये जो प्रोसेस है ये नेचुरल प्रोसेस है, और इसके थ्रू क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर है ये वार्म रहता है, इसका जो टेम्परेचर है ये। तो दिस नेचुरल फिनोमेना keeps the atmosphere warm up to the requirement, ठीक है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है। अब होता क्या है कि द इंक्रीज परसेंटेज ऑफ दीज गैसेस, मतलब एक तो नेचुरल परसेंटेज है, कार्बन डाइऑक्साइड की नेचुरल परसेंटेज है, वाटर वेपर्स की नेचुरल, तो वो जो नेचुरल परसेंटेज है वो तो मतलब आप कह लेंगे वो नेचुरल प्रोसेस है। तो उससे क्या हो रहा है कि आपका जो अर्थ का टेम्परेचर है वो रेगुलेट होता रहता है, और एक एवरेज टेम्परेचर जो है वो रहता है। बट द इंक्रीज परसेंटेज ऑफ दीज गैसेस इन द एयर, ठीक है। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज बढ़ती है, तो नेचुरल परसेंटेज है, बट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की वजह से, कंबस्शन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज बढ़ती है, तो ज्यादा थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है, मीथेन गैस की परसेंटेज बढ़ती है। सो द इंक्रीज परसेंटेज ऑफ दीज गैसेस इन द एयर इंक्रीजेस द एनर्जी एब्जॉर्ब एंड thus overall temperature rises, ठीक है। तो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की वजह से जब इन गैसेस की परसेंटेज एयर में बढ़ती है, तो उससे क्या होता है कि ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड इनहैंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। एक तो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है, और एक क्या है कि आपने उसकी स्पीड को बढ़ा दिया, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया, अमाउंट को बढ़ा दिया, तो देन दिस इज कॉल्ड एनहैंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ये प्रॉब्लम है असल, दिस इज कॉल्ड इनहैंस ग्रीन हाउस इफेक्ट ड्यू टू ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। जो ग्रीन हाउस गैसेस की परसेंटेज एयर में बढ़ती है,
तो उससे जो ओवरऑल टेम्परेचर राइज होता है, दैट इज एनहांस ग्रीन हाउस इफेक्ट, एंड दिस कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, दिस बिकम्स द रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, दिस कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो जैसे सिंपल हमने बात की कि जी ग्रीन हाउस गैसेस होती क्या है और इनका इफेक्ट क्या होता है, और इनहांस ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये क्या है। ठीक है, एक तो ये जस्ट सिंपल प्रोसेस हो गया। अच्छा, अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, कि ये जो ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ते हैं तो इसका नुकसान क्या है। सबसे पहले तो the causes the change in climate, causes the change in climate। ठीक है, क्लाइमेट में चेंज आता है। वाटर लेवल्स विल राइज एज, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स जो हैं ये मेल्ट होते हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट एंड वाटर लेवल्स विल राइज, वाटर लेवल्स विल राइज। ठीक है, तो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं जिसकी वजह से वाटर लेवल बढ़ेगा, एंड दिस कॉजेज फ्लडिंग इन लो लाइंग कंट्रीज। वो कंट्रीज जो सतह समंदर से नीचे हैं तो उनमें फिर फ्लडिंग जो है वो बढ़ जाती है। दिस कॉजेज फ्लडिंग इन लो लाइंग कंट्रीज। ठीक है जी, उसके अलावा स्प्रेड ऑफ डिजीज ड्यू टू क्लाइमेट। जैसे जैसे जितना आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे फिर डिजीजेस भी जो है वो ज्यादा बढ़ना शुरू होती हैं, डिजीजेस फैलती हैं। तो स्प्रेड ऑफ डिजीजेस ड्यू टू वार्मर क्लाइमेट। ठीक है, तो ये कुछ मेजर जो है वो आप कह लेंगे डिसेट मतलब कॉन्सिक्वेंसेस हैं किसके, ग्लोबल वार्मिंग के। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाता है कि हाउ टू डील विद और हाउ टू कंट्रोल दिस क्लाइमेट चेंज। ठीक है जी, हाउ टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंज। जो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज एयर में बढ़ रही है इसको मतलब मेनली जो है वो आपको इसको रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो the emissions of carbon greenhouse gases must be controlled, the emissions of greenhouse gases must be controlled। ठीक है, इसको आपने रोकना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की जो emissions हैं मतलब आप कह लें कि लेस कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल, बिकॉज जितना फॉसिल फ्यूल बर्न करेंगे उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एयर में जाएगी, तो लेस कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल। और इसकी जगह पे ऑल्टरनेटिव सोर्सेज जो है वो आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो बाय यूजिंग अदर सोर्सेज, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हो गई या सोलर एनर्जी जो है वो उससे बनाई जाए, या फिर विंड एनर्जी हो गई, तो इस तरह से जो है वो आप CO2 के एमिशंस को कम कर सकते हैं। उसके अलावा मीथेन गैस जो एयर में जा रही है उसको कम किया जाए, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ लाइव स्टॉक फार्मिंग, क्योंकि जितनी ज्यादा मीथेन गैस एयर में जाएगी तो उससे भी जो है वो ग्रीन हाउस इम्पैक्ट जो है वो बढ़ेगा। तो रिड्यूसेस द emissions of greenhouse gases, methane gas। Planting more trees।
ये डिफॉरेस्टेशन कम करनी होगी, प्लांटेशन बढ़ानी होगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन होगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब होगी, तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका एयर में CO2 की जो परसेंटेज है वो कम होगी। ठीक है, तो ये जस्ट एक एक दो मार्क के क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जी ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं, क्या नुकसान है और किस तरह से जो है वो आप उसको कम कर सकते हैं। बाकी मेन तो जो क्वेश्चंस आएंगे वो वही आपके जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं, प्लस जो प्रोसेस हमने पढ़े हैं कौन कौन से, कैटालिटिक कन्वर्टर, इसके अलावा फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, ये मेन टॉपिक्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये एयर वाला टॉपिक जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया।